आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद को अकेला और हारा हुआ महसूस करते हैं। कभी भविष्य की चिंता हमें सोने नहीं देती, तो कभी बीते हुए कल का पछतावा हमारा पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, जहां चारों ओर युद्ध का शोर था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो अमृतवाणी सुनाई थी, वह आज भी हमारे जीवन की हर उलझन का जवाब है। कृष्ण केवल एक सारथी नहीं थे, वे जीवन के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक और गुरु थे। जब हम कर्म की बात करते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि हमें बदले में क्या मिलेगा। हम काम शुरू करने से पहले ही उसके मुनाफे या नुकसान का हिसाब लगाने लगते हैं। यहीं से तनाव और डर का जन्म होता है। कृष्ण समझाते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि आप लक्ष्य न रखें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा उस काम में लगा दें जो आपके हाथ में है। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो आप उस काम को पूरी निपुणता और बिना किसी दबाव के कर पाते हैं। सोचिए, यदि अर्जुन उस समय हार या जीत के बारे में सोचता रहता, तो क्या वह गांडीव उठा पाता? नहीं, उसने कृष्ण की बात मानी और अपना धर्म निभाया। अक्सर हम उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो अब हमारे पास नहीं है। हम रिश्तों के टूटने, पैसों के नुकसान या किसी असफलता पर सालों तक दुखी रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम अपनी मृत्यु समझते हो, वह वास्तव में जीवन की एक नई शुरुआत है। आज जो तुम्हारा है, कल वह किसी और का था, और आने वाले कल में वह किसी और का हो जाएगा। यह संसार एक किराए के घर जैसा है, जहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके भीतर का अहंकार और मोह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आप जीवन के उतार चढ़ाव में भी शांत रहना सीख जाते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठा उसका क्रोध और लोभ है। जब हम गुस्से में होते हैं, तो हमारा विवेक मर जाता है और हम ऐसे फैसले लेते हैं जो बाद में हमें भारी पड़ते हैं। कृष्ण अमृतवाणी में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर सकता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन एक बेलगाम घोड़े की तरह है, जिसे साधना जरूरी है, और यह साधना केवल निरंतर अभ्यास और वैराग्य से आती है। जो व्यक्ति सुख और दुख, मान और अपमान में एक जैसा रहता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। आज के समय में हम सोशल मीडिया और बाहरी दिखावे की दुनिया में इतने खो गए हैं कि हम अपनी आत्मा की आवाज सुनना ही भूल गए हैं। हम दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी मौलिकता खो रहे हैं। कृष्ण का उपदेश है कि अपना स्वभाव पहचानो। हर व्यक्ति इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आया है। दूसरे के धर्म या रास्ते पर चलकर सफलता पाना उतना सुखद नहीं है जितना अपने खुद के रास्ते पर चलकर संघर्ष करना। जैसे जैसे हम इस अमृतवाणी की गहराइयों में उतरते हैं, हमें समझ आता है कि विश्वास ही वह डोरी है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। जब भी आप खुद को असहाय महसूस करें, तो याद रखें कि वह परम शक्ति आपके भीतर मौजूद है। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मैं उसका योगक्षेम स्वयं वहन करता हूं। इसका अर्थ है कि यदि आप ईमानदारी से अपना रास्ता चुनते हैं, तो परमात्मा स्वयं आपका मार्गदर्शन करते हैं। जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आपको तब तक नहीं तोड़ सकती, जब तक आप अंदर से मजबूत हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि कृष्ण की वाणी केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना और न्याय के साथ खड़े रहना है। आप जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, बस अपना कर्म करते रहिए और यह अटूट विश्वास रखिए कि समय का पहिया हमेशा घूमता है। आज अगर दुख है, तो कल सुख भी आएगा। बस अपनी मुस्कुराहट मत खोने दीजिए, क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कान ही आपके भीतर की ईश्वर की मौजूदगी का सबसे बड़ा प्रमाण है।